सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 13 फरवरी। और आज हम 13 फरवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर सहित और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप दोस्तों इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 12 फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और आज दोस्तों आपकी वैसे थोड़ी क्लास क्या है, क्या करंट अफेयर की लेट हो गई है। वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है सुबह में 5:30 बजे। तो डेली सुबह में 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य नेटवर्क में डेंगू टीकाकरण को शामिल करने वाला दुनिया का जो पहला देश है ये कौन सा बन गया था। तो ये बना था साथ आपका ब्राजील देश। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का जो खिताब है ये किसने जीता था। तो ये जीता था साथी ऑस्ट्रेलिया ने। जबकि फाइनल में किसे हराया था, तो अपने प्यारे भारत को। 11 फरवरी 2024 को अभी किस देश ने भारी बारिश के कारण आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये की थी साथी पेरू देश ने। 11 फरवरी को अभी किस देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है कैटलिन नोवा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये हंगरी की राष्ट्रपति थी कैटलिन नोवा, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी। तो एस वैद्यनाथन ने। 11 फरवरी को हिंदी और मैथिली के साहित्यकार जो सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका नाम है डॉक्टर उषा किरण खान। इनका पटना के अंदर निधन हो गया है। इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनको साथी भारत का चौथा सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार, इससे 2015 में सम्मानित किया गया था। जबकि इनको साथी जो उषा किरण खान है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2012 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2029 में विश्व इक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। तो ये करिएगा साथी चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो आयोजन है ये कब से लेकर कब तक किया गया है। तो 6 से लेकर 9 फरवरी तक। अभी किस राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया था। ये किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्यारेलाल शर्मा को। और ये नाम दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 2024 का इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है प्यारेलाल शर्मा को। अभी 2 दिवसीय जो वार्षिक महोत्सव है जिसका नाम है दोस मोची, ये कहां पर प्रारंभ हुआ था। तो लद्दाख के अंदर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने विश्व के पहले ओम आकार के जो शिव मंदिर परिसर है इसका उद्घाटन कहां पर करने वाले हैं। तो ये करेंगे साथियों राजस्थान के पाली जिले के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया योगी आदित्यनाथ जी, ये 19 फरवरी को राजस्थान के साथियों पाली जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है जादन गांव, और यहाँ पर विश्व के पहले ओम आकार के, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये ओम आकार का मंदिर है जो कि शिव मंदिर है, और इसका उद्घाटन करेंगे। ये जो मंदिर परिसर है ये 250 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसका जो निर्माण कार्य है ये 1995 से चल रहा है। 135 फुट ऊंचे इस मंदिर में पूरे परिसर के अंदर लगभग 1008 से प्रतिमा स्थापित है, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 19 फरवरी 2024 को ही शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी निर्धारित है। बात करें राजस्थान के बारे में, तो अभी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे आपके भजनलाल शर्मा। जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम साथी कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को मातृ पितृ
पूजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है, ये बनी आपकी छत्तीसगढ़ सरकार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथ ही छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम है विष्णुदेव साय, इन्होंने भी माता पिता को सम्मानित करने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पूछे तो ये साथ विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एंटी डोपिंग जो सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया साथ ही आपके नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसको आप लोग नाडा के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा नई दिल्ली में अभी एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एथलीटों को पोषण मानकों की जानकारी प्रदान करना। जैसे साथियों भारत में नाडा है, इसी प्रकार से ठीक वर्ल्ड में है बाड़ा। तो पहले हम लोग नाडा के बारे में बात कर लेते हैं कि नाडा की स्थापना कब हुई थी। तो 24 नवंबर 2005 को ये भारत में डोपिंग संबंधी जांच करने वाली संस्थान है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये हमेशा खेल मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? तो ये आपके अनुराग सिंह ठाकुर। अब करते हैं वाडा के बारे में, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। यह पूरे विश्व में एंटी डोपिंग एजेंसी है और इसका मुख्यालय का है तो कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन जो साइंस है, ये दिवस हर साल मनाया आपका 11 फरवरी को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों ये जो दिवस है, ये विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और हर साल ये किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 का इसका विषय क्या है? तो विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां स्थिरता के लिए एक नया युग। ये 2024 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की थीम है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 10 फरवरी से 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था विश्व दलहन दिवस, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, यानी कि नेशनल डिवॉर्मिंग डे, यह साल मनाया था आपका 10 फरवरी को। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। फिर पढ़ा था हम लोगों ने 2 फरवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, यह साल मनाया था आपका 2 फरवरी को। और सबसे पहले पढ़ा था 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। अब आज का अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में साथी जो अलेक्जेंडर स्टैब है, इनको भी किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बन गया साथी फिनलैंड देश के। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये रहे साथी आपके सामने इमेज में अलेक्जेंडर स्टैब, जो कि फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ये साथी दक्षिणपंथी विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं। इससे पहले जो अलेक्जेंडर स्टैब है, इन्होंने फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य करा है। और ये नेशनल कोalition पार्टी से हैं। और इनको साथ ही जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनका कट्टर विरोधी माना जाता है। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है चुनाव में? तो इन्होंने फिनलैंड के जो पूर्व विदेश मंत्री थे पेक्का हाविस्टो, इनको हराकर जीत हासिल की है। बात करें फिनलैंड के बारे में, तो ये साथियों आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। और ये आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी। करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो। और वर्तमान में यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? तो पेटेरी ओरपो वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित अभी गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया साथी ओडिशा के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथी भी 12 फरवरी को जो उड़ीसा है, यहाँ पर एक जिला है कोरपुटा। और यहीं पर साथी एक मंदिर है जिसका नाम है गुप्तेश्वर शिव मंदिर। इसी से सटे हुए जो गुप्तेश्वर वन है, इसको राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है।
और ये जो गुप्तेश्वर वन है ये करीब 350 हेक्टेयर सीमांकित क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे विरासत स्थल घोषित किए जाने के साथ ही अब उड़ीसा में जो जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या है ये टोटल 4 हो गई है। बाकी के 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो सत्य कंधमाल जिले के अंदर जिसका नाम है मंदसुरु, दूसरा गजपति जिले के अंदर महेंद्रगिरी, और तीसरा है बारगढ़ छात्रावास में जिसका नाम है गंधमर्दन, और अब ये चौथा बन चुका है गुप्तेश्वर वन। बात करें उड़ीसा के बारे में तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल अभी यहाँ के नए बने थे जिनका नाम है रघुबर दास, ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में AFC एशिया कप 2024 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि जो AFC एशिया कप है इसका मेजबान देश कौन था, तो ये था दोस्तों आपका कतर। और जबकि इसको जीता किसने, तो ये भी साथी कतर के द्वारा ही जीता गया। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपसे ये पूछे कि फाइनल में किसको रहा है, तो इसने फाइनल में जॉर्डन को हराया 3-1 से। और ये AFC एशिया कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। खाली आपको इसमें 3 ही बातें याद रखना है, एक तो जीता किसने है, दूसरा हराया किसे है, और तीसरा पॉइंट किसका मेजबान देश कौन सा, तो ये कतर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जिसका नाम आदि महोत्सव इसका उद्घाटन किया है, तो ये क्या साथियों नई दिल्ली के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथियों आदि महोत्सव है इसका उद्घाटन तो हुआ 10 फरवरी को, लेकिन ये कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 18 फरवरी तक, जबकि इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बात कर सकते दिल्ली के बारे में, और ये जब साथियों जो फेस्टिवल है आदि महोत्सव ये दिल्ली के भी कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर जो कि इंडिया गेट के पास में स्थित है। बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं ये अरविंद केजरीवाल, जबकि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो इनका नाम सत्य विनय कुमार सक्सेना, ये भी नए बने थे 2023 के अंदर अनिल बैजल के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 12 फरवरी 2024 को सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि जो UPI है और रुपए कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किस देश में किया है, तो ये साथियों अभी जो UPI सिस्टम है और रुपए कार्ड इनका शुभारंभ और 2 देशों में कर दिया गया, एक तो श्रीलंका दूसरा मॉरिशस। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 और 2। अब दोनों देशों के लोग क्या है कि अपने अपने यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं श्रीलंका के बारे में पहले, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, जबकि प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धने। इसी के साथ साथ ही मॉरिशस के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ के प्रधानमंत्री के प्रविंद जुगन्नौथ। यहाँ पर करेंसी चलती है मॉरिशियाई रुपया, और जबकि यहाँ की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुई। और यदि आपसे पूछे कि इस सर्विस की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो 2016 के अंदर। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथी जो चेन्नई सुपर किंग है इसने आधिकारिक तौर पर आगामी जो इंडियन प्रीमियर लीग है 2024 सीजन के लिए अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे नियुक्त किया है, तो ये बना दी साथी अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब जो चेन्नई सुपर किंग है इसने आधिकारिक तौर पर आगामी IPL 24 सीजन के लिए जो कैटरीना कैफ है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आज का आपका साथियों आखिरी क्वेश्चन है, अभी हुरून इंडिया की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार तीसरे साल सबसे जो मूल्यवान कंपनी है ये कौन सी बनी है, तो ये साथियों लगातार तीसरी बार बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पहले स्थान पर है, TCS से साथ ही दूसरे स्थान पर यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और HDFCS में तीसरे स्थान पर। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ही जो मार्केट कैपिटल है ये 15.6 लाख करोड़ रुपए है, जबकि TCS का मार्केट कैपिटल कितना है,
तो 12.4 लाख करोड़ रुपए, और HDFC का है 11.3 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपसे पूछे साथियों कि उभरती हुई कंपनियों में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है ये किस कंपनी की देखी गई है, तो सुजलॉन एनर्जी की। अब आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में चंडीगढ़ के नए जो DGP हैं ये कौन बन गए हैं। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।